Hello everyone. So in this video we will see the difference between where and having. Now उसके difference को समझने के लिए let's take an example that I want to view the maximum price of each car. हर कार का जो maximum price है वो मुझे view करना है. Let's say we have car 2. There are two cars with the name of car 2. इनमें से maximum price क्या है? Then similarly car 1 का maximum price, car 3 का maximum price and car 4 का maximum price. So in that case, if I have to view the car name as well as its maximum price, so I will be writing select car name, comma max price, and then after that I will be writing from the table name, that is inventory, and after that, because I have used here car name, बिकॉज आपको जब भी किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करनी है एंड देन यू हैव टू यूज एनी एग्रीगेट फंक्शन, यू हैव टू स्पेसिफाई अ ग्रुप बाय क्लॉज. तो हमने ग्रुप बाय करके लिखा कार नेम. नाउ से दिस इज आवर कमांड एंड इफ आई प्रेस एंटर, सो यू गेट द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच कार. सो यू गेट अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ कार 1 एज वेल एज फॉर द कार 2, कार 3 एंड कार 4, बिकॉज उसने जितने भी हमारी कार नेम के अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं उनके अलग अलग 4 ग्रुप्स उसने क्रिएट कर लिए और चारों ग्रुप का अलग अलग मैक्सिमम प्राइस हमें शो कर दिया. फाइन. नाउ लेट्स टेक दैट आई वांट टू व्यू द मैक्सिमम प्राइस कार नेम वाइज ओनली फॉर दोज कार्स हुज मैक्सिमम प्राइस इज मोर देन 6,50,000. मतलब मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड देखने हैं जिनका मैक्सिमम प्राइस 6,50,000 से ज्यादा है. In that case, I can use the same command, select car name, comma max price from inventory, group by car name, and after that, because I am putting a condition on the output that is being produced by this max price, I will be using having clause here. तो having के बाद I can put something like max price किस का 6,50,000 से ज़्यादा है. Now if I press enter, it will actually display me the आउटपुट ऑफ ओनली दोज कार्स हुज मैक्सिमम प्राइस इज मोर देन 6,50,000. तो जिनका मैक्सिमम प्राइस 6,50,000 से ज्यादा था उसने सिर्फ वो रिकॉर्ड शो किए. तो इसका मतलब ये हुआ कि हैविंग क्या करता है कि जो आपका आउटपुट आ रहा है, दैट मीन्स जो आपका कार नेम, जो भी आपका सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में जो भी 2 कॉलम्स 3 कॉलम आपके आउटपुट शो कर रहा है, उनके ऊपर अगर आपको कंडीशन लगानी है, then you use a having. So having can only be used to put a condition on either a car name or max price. इसके अलावा अगर किसी और चीज पे आपको कंडीशन लगानी है, जैसे कि हम अगर ऊपर जाते हैं और टेबल को देखते हैं, if we just see the table here, if we come here and see the table, now एक और एग्जांपल लेते हैं कि मुझे अलग अलग जितने भी हमारे फ्यूल टाइप्स हैं, इन फ्यूल टाइप में जिनका पेट्रोल है टाइप, जिनका फ्यूल टाइप पेट्रोल है, सिर्फ उन्हीं कार का मुझे मैक्सिमम प्राइस देखना है. मैंने फिर से रिपीट करता हूं अपने क्वेश्चन को या क्वेरी को कि जिनका फ्यूल टाइप पेट्रोल है, सिर्फ मुझे उन्हीं का कार नेम और उनका मैक्सिमम प्राइस देखना है. दैट मीन्स नाउ आई एम नॉट पुटिंग अ कंडीशन ऑन द प्राइस और कार नेम, आई एम पुटिंग अ कंडीशन ऑन दिस फ्यूल टाइप कॉलम. तो अगर मुझे इस फ्यूल टाइप कॉलम पे कंडीशन लगानी है, तो उस केस में if I have to put a condition on the fuel type, then in that case I will have to write something like having fuel type is equal to petrol यहाँ पे. So that will not be valid. यही एक डिफरेंस है having और where के अंदर. आपका having जो आउटपुट रिटर्न हो रहा है select और from के बीच में, उन्हीं पे कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग. उसके अलावा किसी और कॉलम पे अगर आपको कंडीशन लगानी है, then you cannot use having, you have to use where. Let's see the practical usage और आपको मैं करके दिखाता हूँ इस चीज़ को. So select car name, comma max price from inventory, group by car name. Okay. Now यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ having and then after that fuel type. Let's see the spelling of the fuel type here. F-E-U-L. Okay, fine. Fuel type is equal to petrol. तो यहाँ पे मैंने लिखा fuel type is equal to petrol and a semicolon. And if I now execute, it will give me an error. तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि having is used to only put a condition on the output returned by a select command. Select command से जो हमारा आउटपुट रिटर्न हो रहा है, that is आपका एग्रीगेट फंक्शन मैंने यूज किया,
हमने एक कार नेम कॉलम यूज किया, तो हम कार नेम और मैक्सिमम प्राइस पे ही कंडीशन लगा सकते हैं यूजिंग हैविंग। इसके अलावा आप किसी चीज पे कंडीशन नहीं लगा सकते। अब जैसे फ्यूल टाइप इज इक्वल टू पेट्रोल है और इस पे कंडीशन लगानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन वेयर यूज करने के लिए ये चीज को ध्यान रखो कि यू हैव टू यूज इट बिफोर ग्रुप बाय। तो आपका ग्रुप बाय होने के बाद, मतलब ग्रुपिंग हो जाता है, आउटपुट रिटर्न हो जाता है, उसके बाद आपका हैविंग लगता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग ग्रुप से पहले, ग्रुपिंग करने से पहले ही वेयर लगाते हैं, और वेयर के बाद आप किसी भी कॉलम पे कंडीशन लगा सकते हो। लेट्स टेक आपका वही फ्यूल टाइप। सो इफ आई जस्ट स्पेसिफाई फ्यूल टाइप इज इक्वल टू, एंड देन इफ आई राइट पेट्रोल, ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव दिस ग्रुप बाय क्लॉज। अब हैविंग लगाने की जगह पे वी हैव एक्चुअली पुट द कंडीशन इन वेयर। So now this will actually produce the result. So what it will first of all do is, you can see here, अब car 1, car 2, car 4, car 3 नहीं शो किया। The reason is car 3 contained the fuel type as CNG, so उसने उसका आउटपुट शो नहीं किया हमें। So clear, that means आपको हो जाना चाहिए कि if you have to put a condition on the output that's being returned by select command, जो भी हमारा आउटपुट रिटर्न कर रहा है, जो कॉलम्स हमने यूज किए हैं या हमने जो एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, देन वी यूज अ हैविंग। बट इफ यू हैव टू पुट अ कंडीशन ऑन एनी अदर कॉलम बिसाइड्स दैट, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस टेबल एंड वी हैव टू पुट अ कंडीशन, हमने ग्रुप बाय लगाया हुआ है या इवन नॉर्मल कंडीशन भी है, दैट मीन्स वी हैवंट यूज अ ग्रुप बाय, and if you have to put a condition on any other column besides the one returned by a select command, then we will have to use a where clause. So this is our difference between us where and having. Okay, thank you.